ପିଲାମାନେ ଦ ମଚ୍ ଆୱେଟେଡ୍ ଆଭେତି ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 11 ସାଇନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବେସିକ୍ ଟପିକ୍ ସବୁ କଭର କରିବା, ଯାହାକି କ୍ଲାସ୍ 11 ସାଇନ୍ସର ପାଠ ବୁଝିବାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଆଉ ୱେଟ୍ କ'ଣ କରିଛ? ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କୋର୍ସ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କର। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो देखो, ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है पैरेललोग्राम लॉ। क्या है पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहां पे देखो, दोनों के टेल एक साथ हैं। अब ये टेल है तो ये जो है टेल टेल अगर है तो ये दोनों का एंगल थीटा है। तो बोल रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर represented by the sides of a parallelogram, adjacent sides, then resultant can be represented by the diagonal which is passing through the intersection of vectors। मतलब पैरेललोग्राम बना दिया, दो वेक्टर्स को अरेंज करना है, अरेंज करके पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल्स? 2 डायगोनल्स। सो कौन सा डायगोनल बताएगा रिजल्टेंट? वो डायगोनल जो कि ए एंड बी के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। मान लो ये हुआ सी। सो यहाँ पे ये जो डायगोनल है वेक्टर सी, दैट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसे लिखने का मतलब हुआ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है। ये है वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। अब ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये वही है, ट्रायंगल लॉ ही है। कैसे? ट्रायंगल हमने यहां पे बनाया था, तो अब क्या करेंगे, इसी में ये जो वेक्टर है इसको हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके और यहां रख दें, और ये ट्रायंगल बन गया। ये हो गया वेक्टर वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ट्रायंगल बन गया। तो ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड साइड। दिस इज वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन हो जाएगा अल्फा, कुछ एंगल रिजल्टेंट। तो जो ट्रायंगल लॉ था, हम पैरेललोग्राम तो बना रहे हैं, पैरेललोग्राम का ये स्टेटमेंट है, और वो चीज ट्रायंगल लॉ से भी हो रहा है कि बस क्या करना है तुम्हें, इस वेक्टर को पैरेलली धीरे से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ से जो है ऐसे अगर उठा के यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा। देखो ये रख दिया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ट्रायंगल लॉ बन गया। सो ट्रायंगल लॉ से जो आ रहा था वही पैरेललोग्राम भी है। सो मोर और लेस दोनों क्या है, सेम है। ज्योमेट्रिकली ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो फिर से हमें पैरेलल दो वेक्टर होंगे तो उनको ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने के बाद हम लेंथ मेजर करेंगे और बताएंगे कि ये है रिजल्टेंट। लेकिन अब यहीं से हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे? इसी पैरेललोग्राम से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सर हाँ बताओ। सर मतलब वेक्टर सी इज इक्वल टू जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, हाँ हमें वहां पर एक्चुअली वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड नहीं करना है। नहीं, एक्चुअली वेक्टर ए और बी को ऐड करने से ही तो सी मिलेगा। सी इज तो द मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अगर मान लो कि एक था ट्रायंगल, एक तुम्हें दो वेक्टर दिए हुए हैं, तुम्हें दो वेक्टर दे दिया किसी ने कि ये दो वेक्टर ले लो,
इनका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। मान लो फोर्स ही दे दिया तुम्हें 10 न्यूटन मान लो दे दिया ऐसे, ये 10 न्यूटन का है और एक 10 न्यूटन का ये। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ केस में तो तुम फोर्स आसानी से इजीली ऐड कर ले रहे हो। जैसे मैं ये बोलूं कि 2 न्यूटन ऐसे है तो तुम देख के बता दोगे कि अच्छा हाँ 2 न्यूटन इधर से नेट जीरो। जीरो। यहाँ पूछा कि 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है तो तुम देख के बता दोगे कि हाँ 4 हो जाएगा। बट अब जनरल एंगल पे है तो रिजल्टेंट क्या होगा। मान लो ये 60, ये 2 न्यूटन और 2 न्यूटन है 60 डिग्री पे। तो अगर 60 डिग्री पे दो है तो हमें हेल्प करेगा ये पैरेललोग्राम या ट्रायंगल। तो जैसे मान लो मैंने 10 और 10 ले लिया, तो अब यहां से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस 10 को ऐसे रिप्रेजेंट किया और दूसरे 10 को ऐसे रिप्रेजेंट किया, दोनों को रिप्रेजेंट किया, फिर यहां से पैरेललोग्राम बना दिया, फिर इसका ये डायगोनल विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, यही होगा रिजल्टेंट, इज इक्वल टू F1 प्लस F2। समझे? यस सर। तो दो मतलब फोर्स, सर 20 हो जाएगा। ना 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 20 नहीं होगा यार, 20 तो जब डायरेक्ट होंगे तब ना 20 होगा, हाँ जब ऐसे सेम होगा तब तो 20 होगा। हाँ हाँ। तो सर इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा वो अभी कैलकुलेट करेंगे ना। इसका इस ज्योमेट्रिकली में हमें क्या है, ये स्केल से मेजर करना पड़ेगा। ठीक अच्छा है, ठीक। जैसे हाँ मान लो हमने ये बोला कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, अब स्केल रख के चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। हाँ। तो अगर 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री का अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये आ जाएगा 10√3, √3 1.7 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 17 आएगा ऑलमोस्ट। तो जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ किया, जब ये डायगोनल चेक करेंगे तो ये हमारा 17 सेंटीमीटर का मिलेगा। तब हम बोल देंगे अच्छा इधर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन था, तो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17 न्यूटन होगा। तो तुम कहोगे अच्छा ये दो फोर्स कभी भी एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और 17 न्यूटन आएगा। अब क्वेश्चन आएगा सर ये डायरेक्शन और ये अल्फा क्या है, तो उसका फॉर्मूला हम अभी डिराइव कर ले रहे हैं। ठीक है, समझे? हाँ सर। यस सर। सो ये दोनों मेथड में हमें स्केल यूज करके, ज्योमेट्रिकल मेथड है, ड्रॉ करना पड़ेगा पेपर पे, ड्रॉ करके फिर वहां से स्केल मेजर। बट अब वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मान लो 8-10 वेक्टर हो गए या 5-6 भी हो गए तो सबको स्केल से ड्रॉ करना और वो करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक बार फिर से मैं पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं फॉर क्लैरिटी, कि ये है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो पैरेललोग्राम ये बन गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल, ये जो डायगोनल है, ये ये डायगोनल बताएगा रिजल्टेंट और ये होगी उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा अल्फा, ये एंगल थीटा है, तो एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया, ये यहां से बना दिया। सो ये O है, ये A है, ये B है, ये C, और ये यहां पे है P। सो वेक्टर OC जो है वही है रिजल्टेंट। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, OC की लेंथ फाइंड करनी है, और अल्फा इसकी डायरेक्शन है। सो फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। मान लो ये एंगल अगर थीटा है और ये लेंथ तो अगेन B होगा, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, ये Y है और ये X है। तो कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो बताना कि अगर मैं ट्रायंगल ट्रायंगल CAP कैप, कैप कौन सा है ट्रायंगल कैप, ये है ट्रायंगल कैप, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया tan थीटा, ओके, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई वाई बाई, अच्छा ये हो गया y/x, ठीक है। साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई b। सो व्हाट इज y? y इज इक्वल टू b साइन थीटा, ओके।
सिमिलरली अब मैंने लिखा cos थीटा इसी ट्रायंगल में, cos थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस मतलब x बाई बी। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी cos थीटा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी सी, ओपीसी कहोगे, ये कौन सा है सर, ये है, ये कंप्लीट बड़ा, ये ट्रायंगल ओ पी सी, क्योंकि मुझे तो फाइंड करना ओ सी। तो ये ओ सी और ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसमें ये हो गया y और y की वैल्यू फाइंड की, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। फिर ये है a और ये है x, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स मतलब a प्लस बी कॉस थीटा। बस ये एंगल है अल्फा। अब ओसी की लेंथ फाइंड करनी है। ओसी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। सो क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे O है, ये P है। सो ये चीज तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगी कि ओसी स्क्वायर लिखूंगा तो वो हो जाएगा ओपी स्क्वायर के प्लस P, ये था C, PC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये हो जाएगा ओसी स्क्वायर जो कि फाइंड करना है, ओपी स्क्वायर विच इज a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर दो, ए स्क्वायर, थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना, ये बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये वैल्यू 1 होती है, हाँ, कैसे सर, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा ओसी स्क्वायर, ओसी को मैं बोल देता हूं सी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर ओसी को लिख दिया सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिर c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब जो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, एंगल को कंसीडर किया गया, एंगल को कंसीडर किया गया यहाँ पे। मतलब जैसे मान लो मुझे वो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन अगर मैं ऐड करने के लिए सोचूं, जिसका मुझे समझ में आ रहा था ये तो 4 होगा, मैं यहां पुट करता हूं, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर ये क्या है, दोनों के बीच में, दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, व्हाट इज एंगल, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करता हूँ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, 2 × 2 × 2 × cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 0 की, One. cos 0 की वैल्यू 1, यस 1, One. वेरी गुड वेरी गुड। सो ये हो जाएगा cos 0 1, सो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 8, 8 तो ये आ जाएगा 16, देखो 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 का रूट आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, दो वेक्टर्स का ए एंड बी का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल पता, यही तो है एंगल मतलब डायरेक्शन। तब जैसे अब अगर 10 वाले को ऐड करें, जैसे 10 वाले को ऐड कर दो, 10 10 जो सबसे पहले बताया था कि सर कितना होगा, ये 10 10 जो आप बता रहे हैं ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 10 अगर मान लो एंगल 60 डिग्री पे है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ये तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और करने के बाद हम इस चीज को करते हैं। क्या चीज? ये तो मैग्नीट्यूड आई ना, ये तो लेंथ है। अब मुझे अल्फा भी फाइंड करना है। सर अल्फा क्यों? अल्फा डायरेक्शन के लिए। सर अल्फा से कैसे डायरेक्शन बताते हैं? अरे यार तुम बताओगे कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है किधर, तो बताओगे ना अलोंग नॉर्थ, अलोंग साउथ, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, इस साइड से बताएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही तो होता है 45 डिग्री पे, तो एंगल से ही तो हम बताएंगे डायरेक्शन। अच्छा, सो क्या होगा? तो अल्फा को बताने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा राइट एंगल ट्राइंगल में जल्दी से देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। सर यहाँ पर हम हाँ बताओ बताओ बताओ। सर यहाँ पर हम 10 अल्फा क्यों निकाले? रीजन? क्या अल्फा? यहां से अल्फा हम निकाल लेंगे। अल्फा जैसे मान लो कि तुम्हें दे दिया जाए कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो तुम यहां से अल्फा बताओगे ना कि 45 डिग्री होता है 45। है ना? मतलब मुझे ये अल्फा चाहिए कितने डिग्री पे है। अब चाहे वो tan अल्फा से तुम बताओ, चाहे वो साइन अल्फा से बताओ, चाहे कॉस अल्फा से बताओ। एक कॉमन कन्वेंशन टाइप का है कि जनरली हम tan थीटा में ही एंगल बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होगा कि सर कॉस अल्फा बता देंगे तो क्या खराबी हो जाएगी? कोई खराबी नहीं होगी, बिल्कुल सही होगा। अच्छा ठीक है। यस सर। हाँ तो सर ठीक है। ओके, तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं कि मुझे अभी दो वेक्टर्स ऐड करने हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अप्लाई किए। एक 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है 60 डिग्री पे। फाइंड करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स का मतलब फोर्स तो एक वेक्टर है, तो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फॉर्मूला है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फॉर्मूला है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूंगा क्या, कि वेक्टर ए जो है वो तो 10 है मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 10 है, और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। सो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मुझे क्या होगा, पता नहीं है, तो वो 1/2 होता है। ये वैल्यूज याद करना है। साइन थीटा, साइन 60, साइन 30, साइन 45, 90, 0। तो कॉमन कॉमन वैल्यूज याद रखना है। नहीं याद हो रही हैं तो उनको कहीं पे अपने नोट्स में लिख के रखना है, वहां से रेफर करना बार बार। सो cos 60 इज इक्वल टू 1/2। अब रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, तो वो फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो 2ab cos थीटा यहां पुट कर दिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ 1/2। सो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे, सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10√3। सो 10√3 की ये हो जाएगी वैल्यूज। तो नेट फोर्स होगा 10√3 न्यूटन, एंड एट विच एंगल, तो उसके लिए फाइंड करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या था? b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा।
ठीक है। b क्या है सर 10, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर √3/2, ओके। फिर a क्या है 10 प्लस b क्या है 10, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। तो यहां से जो है 10 10 कॉमन ले लिया, 10 10 कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/2 और डिवाइडेड बाई 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। 2 2 कैंसिल आउट होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करोगे 1/√3। टेबल जिसको tan अल्फा की वैल्यूज, टेन सर जो 30। फिगर से जो हम ये फाइंड कर रहे हैं हाँ बोलो बोलो बोलो, वो एक बार और से दिखा दीजिए सर। कौन सा tan अल्फा? जिस फिगर से हम ये सब फाइंड करें। हाँ ये है। सर जी इस सर। नोट्स को ग्रुप में भेज दो सर। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट्स भेजूंगा, तुम समझो पहले यस ठीक सर। है। नोट्स। नोट्स अगर लिख नहीं पा रहे हो तो नोट्स मिल जाएगा, समझना है कि ये यहाँ से मैंने रिजल्टेंट का फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला और डायरेक्शन का फार्मूला फाइंड किया। सर ये डायरेक्शन कैसे बता रहा है? डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब डायरेक्शन। सो यहाँ पे ये फार्मूला जब हम पुट करेंगे sin 60 इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 cos 60 मतलब 1/2, इसको सॉल्व करने से ये आएगा 1/√3। सो जिसको वैल्यूज याद होंगी, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। सो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड आ गया 10√3 न्यूटन और डायरेक्शन आ गई 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे 10√3 का वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर। तो यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। अब जैसे मान लो कि पूछा है, गिवन है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, क्वेश्चंस कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, वो दोनों एक दूसरे के नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैं, लेट से कि टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन, लेट से फोर्स है। सो एक फोर्स 3 न्यूटन है, सेकेंड फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है और इनका रिजल्टेंट जो है वो 5 न्यूटन है, रिजल्टेंट इनका 5 न्यूटन है। तो जो सी है वो 5 न्यूटन है, मतलब मुझे ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। सो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड करना है, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? 90। ठीक है ठीक है। यहाँ पे अब 3 4 5 जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो इजीली, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसी फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पे डायरेक्शन, पहला क्वेश्चन क्या था? पहली वैरायटी का क्वेश्चन था कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, पहले वैरायटी का क्वेश्चन था कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जो नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है वो क्या है कि डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यहाँ पे डायरेक्शन। तो यहाँ पे पुट कर दिया ये 25, ठीक है, सी की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 9, यहाँ पे ये 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। सो 9 और 16 ये 25 25 25 कैंसिल, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या सॉल्व करोगे सो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगी।
सो यहाँ से पुट किया तो ये इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से ये आ गया हमारा 9 + 16 + 2 × 3 × 4 × cos थीटा। सो cos थीटा की वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था हमें फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि वैल्यूज गिवन है, वहां से दोनों के वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है। तो बेसिकली ये इसी फॉर्मूले के कुछ एप्लीकेशन है। तो ये था हमारा दो वेक्टर्स को ऐड करने का ज्योमेट्रिकल मेथड। वन इज ट्रायंगल लॉ, सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ। इन दोनों लॉज में हमें वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम लॉ से हमने दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नो स्केल, नथिंग, कुछ ड्राइंग रिक्वायर्ड नहीं है। बस दो वेक्टर्स दे दो, उनकी डायरेक्शन दे दो, उनके बीच का एंगल दे दो, तो मैं रिजल्टेंट बता दूंगा। जैसे कि अगर यहाँ पे डायग्राम वाइज ड्रॉ किया हुआ है तो तुम पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया दोनों वेक्टर्स का, ये इसका डायगोनल हो गया। स्केल से मेजर करोगे तो ये 10√3 या 17 के बराबर आएगा, और ये एंगल जो है एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकली, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। सो ये हो गया हमारे दोनों मेथड कंप्लीट। कोई क्वेश्चन बताओ, कोई डाउट नेक्स्ट पे जाने से पहले? पॉलीगन लॉ। सर बोलो डाउट था एक। बोलो। सर आपने सब आपने बताया था कि पैरेललोग्राम ड्रॉ एंड ट्रायंगल ड्रॉ लॉजिकली सेम ही है, देन हाउ वुड वी नो दैट वेयर टू यूज इट? Specifically it will be mentioned in the question that की use the triangle law। मतलब ऐसा जजमेंट अगर मान लो फ्री है, नथिंग इज मेंशन, चॉइस इज योर्स, तक क्या है कि तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। यू कैन चूज ट्रायंगल लॉ, यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ, वो तुम्हारे फ्रीडम पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट एग्जाम में क्या है कि वो स्पेसिफिक होगा, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहां ट्रायंगल ही लिखना है। व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो वहां पैरेललोग्राम ही करना है। ओके सर, थैंक यू। सर जो लॉ रे भी कॉलम आता है वैल्यू सेम आसीबो कि? हाँ हाँ बिल्कुल, जो को भी लॉ अप्लाई करो वैल्यू तो सेम आएगा, रिजल्टेंट सेम आएगा। यस सर। सो Sir? सेम। हाँ बोलो बोलो बच्चे। बट ट्रायंगल लॉ में तो हेड से टेल को ज्वाइन करते हैं, बट इधर तो मतलब पैरेललोग्राम लॉ में तो टेल से टेल ज्वाइन करते हैं। हाँ टेल से टेल ज्वाइन करते हैं, बट वहां ट्रायंगल में जैसे मान लो मोर और लेस तो ये सेम ही, जैसे मान लो ये टेल हेड टू हेड, मैंने ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन किया है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्लोजिंग साइड नहीं फाइंड कर रहा हूँ ना, यहाँ तो डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ। और इसी वेक्टर को उठा के अगर ऐसे रख दूंगा ये और ये, तो ये हो जाएगा। तो ये फोटो वाइज तो दोनों सेम है, बस Yes, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में कंसीडर कर रहे हैं, ये थर्ड साइड हो रहा है, और इस पैरेललोग्राम का ये जो है डायगोनल है। बस बोलने का तरीका है। yes sir. Polygon law of vector addition, so it is an extension of triangle law। Polygon law is basically extension, मतलब वहां तो हमने ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे पॉलीगन बनाएंगे। कैसे? if vectors are represented by the sides of a triangle, sides of a polygon। वेक्टर्स लिया, बहुत सारे वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, वेक्टर डी, वेक्टर ई। सो ये क्या है, ये साइड्स ऑफ द पॉलीगन है। अरेंज किया इनको, टेकन इन अ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हेड टेल अरेंजमेंट, सेम ऑर्डर है ना, ऑर्डर वाइज। हाँ बताओ। सर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है सर? पॉलीगन मतलब यार ऐसे ऐसे बनाएंगे बहुत सारे, जैसे पेंटागन, हेक्सागन,
ओहो, हाँ ठीक है सर। हाँ पॉलीगन मतलब बहुत सारे साइड्स हैं, जैसे हाँ हाँ ट्राइंगल में 3 साइड, स्क्वायर में 4। हाँ, ठीक है। समझे। हाँ सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या करना है कि इफ वेक्टर्स आर अरेंज्ड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, मतलब इनको हम अरेंज करके एक पॉलीगन बनता जा रहा है। सो मैंने मान लो कि मुझे ये ए बी सी डी ई, ये 5 वेक्टर्स गिवन है, इनको मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद द क्लोजिंग साइड, जैसा ट्रायंगल में था, दिस क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैं पार्क में घूम रहा है, कोई पार्क में वॉकिंग करने गया, ठीक है, फोन पे बात कर रहा है, थोड़ी देर इधर चल गया, फिर थोड़ा ऐसे चला, फिर थोड़ा ऐसे चला। सो ऐसे मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तुम जानते हो कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये वेक्टर रिजल्टेंट होगा, समझे। अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ऐसा मान लो ये 2 2 मीटर गिवन है, 2 2 2 चल रहा है, ये है ना, मान लिया 2 2 है मैग्नीट्यूड। तो ये जो डी का मैग्नीट्यूड होगा, सीधी बात है कि वो 10 नहीं होगा। ये तो क्लियर है। 10 होने यस के सर। लिए तो सब Yes, ऐसे sir. स्ट्रेट 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 करेंगे तब तो 10 होगा। सो डी जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर रिजल्टेंट है। तो यहां पे मैं डी को बोलूंगा डी इज द रिजल्टेंट, डी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज, और these are the components of D, or resultant of A B C D E। दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि कभी भी तुम कंपोनेंट के टर्म्स में समझो या रिजल्टेंट के टर्म्स में समझो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम हालांकि रिजल्टेंट बात कर रहे हैं, कंपोनेंट नहीं बात कर रहे हैं। मतलब इन सब का कॉमन इफेक्ट ये बताएगा, तो ये हुआ रिजल्टेंट। तब इसमें क्या होता है सर, अब इसमें यही है, जैसे मान लो किसी ने दे दिया कि किसी ने इस टाइप से बता दिया कि भाई जैसे मान लो दिया है कि कोई पार्क है, उस पार्क में कोई जो है 2 मीटर चला, 10 मीटर चला, ईस्ट में चला, मान लो यहाँ मैं ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। फिर क्या किया कि उसने जो है वापस वो 10 मीटर इस डायरेक्शन में गया। फिर क्या किया कि फिर से 5 मीटर चला ईस्ट में, फिर से जो है 5 मीटर चला, इस टाइप से है। तो ये मान लो हमारे 3 वेक्टर्स लिए, है ना, ये 3 वेक्टर्स मुझे ऐड करने हैं। तो अब ये 3 वेक्टर्स को हम पॉलीगन से भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। इससे कैसे कि पहला ये 3 वेक्टर्स हैं, पहले 10 मीटर चला, फिर दूसरा ये 10 चला हेड टेल, फिर ये तीसरा 5 चला, तो ये 10 10 5, तो ये रिजल्टेंट, ये एक टाइप का पॉलीगन बन रहा है ऐसा। हालांकि ये ऐसे क्लियर तो नहीं है उतना, ये कोई पॉलीगन नहीं होगा। तो बट रिजल्टेंट इसका रिजल्ट क्या होगा, हाँ? यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? यहाँ रिजल्ट देखो, यहाँ रिजल्टेंट अब ज्यादा बेटर होगा कि अब ये 10 और 5 तो सेम में है। तो जैसे ये 10 और 5 तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम 2 वेक्टर वाला अप्लाई कर देते हैं। 2 वेक्टर से ये आ जाएगा 15, और फिर यहाँ पे 10 मीटर है, इस 10 मीटर के लिए अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 मीटर। तो ये रिजल्टेंट यहाँ हमारा 2 अप्लाई करने से आ जाएगा, ये 10 और 15, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये तो 2 वेक्टर से ही हम फाइंड कर लेंगे। सर अगर पॉलीगन, पॉलीगन के लिए जैसे वहां थोड़ा ठीक सा पॉलीगन, मान लो ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई जो है
10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट गया, फिर उसके बाद क्या गया, 10 मीटर नॉर्थ गया और 20 मीटर वेस्ट गया। इसको भी 3 से कर सकते हैं, बट ये मान लो 3 वेक्टर्स हैं, जो भी है 10 मीटर है, ये न्यूटन नहीं मीटर है। सो ये फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। अब 10 अगर इतना है तो 20 को डबल दिखाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 20, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ये एक पॉलीगन बना। पॉलीगन मतलब ट्रायंगल से जो भी ज्यादा है, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट है डिस्प्लेसमेंट ए, डिस्प्लेसमेंट बी, डिस्प्लेसमेंट सी और ये डिस्प्लेसमेंट डी। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10, सॉरी रिजल्टेंट 10 नहीं लिखेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हाँ ठीक है, 3 है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अब स्केल से ये रिप्रेजेंट किया, स्केल से ये मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद हमें मिल जाएगा कि क्या है, कितनी लेंथ आ रही है। अच्छा सर ये तो हो गया, ये तो हम इस वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। अब अदरवाइज अगर हम अपने हिसाब से ऐड करें तो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि देखो यहां से 20 है और यहाँ 10 है, तो तुम रिजल्टेंट तो कर सकते हो। 20 और 10 अपोजिट है, 180 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट हो जाएगा 10। फिर एक ऊपर भी है 10, तो चाहे तो हम एक एक करके रिड्यूस करके फाइंड कर रहे हैं। तो इस इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 10, इनका जो है ये है 10। तो अब यहां से या तो पैरेललोग्राम बना लो या ट्रायंगल अप्लाई कर लो। तो जब दोनों 10 10 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा। सो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, 10√2 होगा। 10√2 हो जाएगा 1.4। सो ये हो जाएगा हमारा 14 मीटर के आसपास। स्केल से मेजर करेंगे तो ये भी आएगा 14 मीटर। समझे कि मल्टी, सर ये थोड़ा एक और बार समझा देंगे क्या? कि अगर वी हैव मल्टीपल वेक्टर्स विद अस, जैसे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 4, ऐसे 5 वेक्टर्स हैं। So if vectors are represented by the sides of a polygon, then resultant will be represented by closing side of the polygon. Closing side मतलब उस polygon को जो भी close कर रहा होगा ये हो जाएगा हमारा resultant। अब इसको समझाने के लिए जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा जहां थोड़ा ठीक ठाक सा पॉलीगन बन जाए, कि मान लो कोई पर्सन यहां से पहले वो 10 मीटर गया ईस्ट में, फिर 10 मीटर गया नॉर्थ में, फिर 20 मीटर गया वेस्ट में। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज डिस्प्लेसमेंट्स? तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर का अरेंजमेंट क्या हुआ, हेड टेल का अरेंजमेंट। हेड टेल का अरेंजमेंट क्या हो गया, पहले 10 ड्रॉ कर लिया, फिर यहां से एक दूसरा वेक्टर 10 ड्रॉ किया, फिर थर्ड वेक्टर जो है ऐसे 20 ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गया ऐसा। अब क्लोजिंग साइड, ये क्लोजिंग साइड, तो ये अगर वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ये वेक्टर डी। सो वेक्टर डी ही क्या होगा, ए बी और सी का रिजल्टेंट। 40 होगा। नहीं नहीं 40 नहीं होगा। अब कैलकुलेशन करोगे अगर स्केल से, मान लो ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके स्केल से फाइंड करेंगे तो ये आएगा। अदरवाइज देखो यही लेंथ तो फाइंड करनी है ना, तो चाहो तो ये भी तो 10 के बराबर होगा। ये 10, ये 10, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये लेंथ आ जाएगी 10√2। ये लेंथ मुझे अगर मैथमेटिकली फाइंड करनी है तो मैं तो कुछ ड्राइंग करके यहाँ से फाइंड कर लूंगा 10√2, या तो मैं स्केल लेके मेजर करूं तो वो आएगा 10√2। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये हो जाएगा। बोलो। यस सर।
ठीक है, तो अगेन अब ये देखो, ये इतने सारे वेक्टर्स ड्रॉ करना यार ऑब्वियसली बहुत कम्बरसम टास्क है। तो अगर तुम इसकी यूटिलिटी पूछोगे कि क्या हम सच में पॉलीगन लॉ यूज करते हैं, तो ये बता दूं कि ओवरऑल फिजिक्स में यू विल नेवर यूज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन इसके कितना है, किसके पास टाइम है कि इतना वेक्टर ड्रॉ करता चाहे? तो उसके लिए हमारा कंपोनेंट वाइज है कि वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के में लिखना है। जैसे मान लो अब इन वेक्टर्स को जैसे मान लो ये 3 फोर्सेस हैं, तो इसको मैं लिख लूंगा F1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। फिर दूसरा फोर्स मैं ऐसे लिख लूंगा 1i माइनस j। फिर तीसरा फोर्स मैं ऐसे लिख लूंगा लेट्स से 2i प्लस 3j। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मुझे नेट फोर्स फाइंड करना है, इनको ऐड कर दूंगा कैसे, करस्पॉन्डिंग आई कंपोनेंट्स। तो कितना हो जाएगा करस्पॉन्डिंग आई कंपोनेंट्स, 2 + 2 + 1 तो ये हो जाएगा 5i कैप। फिर यहाँ पे +3 -1 और +6 -1 5, सो +5j। तो ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। सो ये सिंपल है ऐड करना, बट प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर का हम ये फॉर्म करेंगे कैसे, तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से। अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आ गया तो हम ये फॉर्म लिख लेंगे, फॉर्म लिखने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग आई कंपोनेंट्स एक साथ, जे कंपोनेंट्स एक साथ ऐड करके लिख लिया, दिस विल बी नेट फोर्स। यहाँ पे हमें कोई वेक्टर नहीं ड्रॉ करना है, कोई स्केल नहीं यूज करना है। इट इज अ मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। समझे? सो ये जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।